जनेऊ नाम तो बहुत ऊंची कौन सा, जब जनेऊ एक बार पैर लेता फिर उसके हाथ में बोतल नहीं आएगी न। ये किसके आता? ये आर्य धर्म तो निराली दूर की चीजें आर्य धर्म नहीं मानता न। और ये भी मैं सत्संग में कई बार बताई है कि जनेऊ किसका नाम है। जनेऊ नाम असली पूछो जो दया बिना सिद्ध कसाई, और दया जनेऊ घट में राखे। दया जनेऊ घट में राखकर कभी भी झूठ नहीं बाखे। आप बताइए इससे बड़ा जनेऊ कौन है? मर कोई ये पूछे कि जनेऊ किसको कहते? मैं तो एक वाणी सुनी थी रविदास की कि 4 जुगों के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार। उन्हें दिखाए थे किसी वक्त में 4 जुगों के 4 जनेऊ 8 गांठ 9 तार। 8 गांठ कौन सी है, 9 तार कौन से हैं? इन 8 गांठों तो आगे चलो और 9 तारों तो आगे चलो। 8 गांठ कौन सी हैं? मैं अपने विचारों तो कहता कबीर साहब होता तो पूछ लेता। मैं पढ़ा लिखा नहीं होने। 8 गांठ ये है 5 तत्व और 4 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण को 8 गांठ कहते हैं। अगर इन 8 गांठों ने इकट्ठी बांध करके न तुम इनसे आगे लकड़ जाओगे तो पीछा छूट जाएगा। और 9 तार कौन से हैं? अब 9 तार मेरे विचार की बातें बताता हूं। 9 तार ये हैं कि 5 चीज कौन सी हुई? जैसे आंख अपना का 5 विषय हैं। ये एक आंखों का विषय, एक नाक का विषय, कान का विषय, एक जीव का विषय, त्वचा का विषय। और एक एक विषय में सब मर जाते हैं। इंसान तेरे में 5 विषय हैं। ये 5 विषय है, कहोगे 5 और आगे कहाँ चले गए? 8 9 तार कौन से मेले जाते हैं कि 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 9 को मेल करके न 8 गांठ लगा करके न फिर चली आ गए। क्या वो बैठ जाएगा? क्या वो बर्बाद हो जाएगा? नहीं होगा, तिर जाएगा। वो असली आर्य धर्म को समझ जाएगा। इसीलिए मैं चल रहा की तोड़ था, आ गया की तोड़ मेरे बस की बात नहीं है न। फिर भी मैं आप लोगों एक इशारा करता हूं कि मेरा एक थोड़ी सी बात सारे सत्संग की जान बता देता हूं आप लोगों में कि आप लोग तैरना चाहते हो और अपने घर पहुंचना चाहते हो तो एक सवेरे का एक नेम बना लो। क्या कि इस वक्त सवेरे 4 बजे उठ करके न, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म बेला कहते हैं। इस वक्त उठ करके न जिसकी हिम्मत हो स्नान कर लो, जिसकी हिम्मत नहीं हो तो कुरला कर लो, आलकस दूर हो जाएगा। और उस वक्त अपने सतगुरु का ख्याली रूप बना करके न और कुछ 10 मिनट 5 मिनट अंतर देखते रहो और अपनी पलकों को झाँप करके न और अब अंतर अभ्यास में ले जाओ। सन 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 आस्ते आस्ते भिन्ने में 2 भिन्नों में 4 भिन्नों में वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। और जो शाम को दिन में 2-2 घंटे बैठते उससे ये 15 मिनट का एक खेल काफी है। और 15 मिनट इस तरह बैठने तो सारा दिन शांति रहेगी। इसीलिए उस शब्द का अभ्यास करने वाले परेशान नहीं होते न। मेरे महाराज जी ने तो 3 बार दर्शन करे थे हजूर महाराज सबर लाल के।
मैं सवेरे बताता हूं कि परम दयाल महाराज फकीर चंद जी एक बार चले गए किसके पास में? महाराज शबरलाल जी के पास में। शबरलाल महाराज फकीर के हाँ महाराज के आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा, कितना साधन अभ्यास किया से? वो कहने लगा ठीक है। फकीर चंद महाराज ने जो साधन अभ्यास में देखा था और जो उस बात को याद करे देखकर ये बताऊंगा वह बताऊंगा, वो क्या करने लगा? फकीर महाराज जी अपने हाथ से रोटी बनाया कर दे शबरलाल। शबरलाल महाराज ने सारा सब्जी चीर रखी थी। बोला फकीर? बोला हाँ जी। बोला जल्दी आओ। वो भाज क्या? बोला क्या महाराज जी? हाँ। बोला नून लाओ, मिर्च लाओ, हल्दी लाओ, धनिया लाओ, लहसुन लाओ। ये बातें कई चीजें एक बार बता दी। वो ओड़ा सोड़ा फिर घबरा गया। महाराज जी ने सब्जी देगची में छोंक कर की न बारन लकड़ाई उन्हें कर लिया, सामने बैठे। तब कहने लगा महाराज आपने कही थी आपकी परीक्षा लूंगा, परीक्षा नहीं ली। वो कहने लगे भाई तेरी परीक्षा मैंने ले ली, अभी तो संत नहीं बना से, न तो अभी तो तू योग गति पर चला हुआ से। योग गति पर किस तरह योगी डिग जाते हैं, घबरा जाते बखत आता, इसलिए तू घबरा गया। उस घबराता नहीं तो मैं जान जाता, शब्द का अभ्यासी घबराता नहीं न, वो मस्त रहता है किसी मस्ती में। अब ये कह रहे थे गुरु की कर हरदम पूजा, शब्द आता तो ये कह रहे थे गुरु का नाम जपो पल पल में, गुरु ध्यान धरो क्षण क्षण में। वो गुरु का नाम जपना के है, गुरु का ध्यान धरना के है। यही तो से नाम को जबान तो नहीं जपया जाता न, तो गुरु ध्यान धरो और गुरु नाम जपो। जब तुम नाम को बताया है उस नाम को जबान तो जपोगे। ये भी एक बात तजर्बा बता देता हूँ, सवेरे सवेरे मेरा हक है बताने का। तुम जबान तो नाम जपते हो, उस नाम का ख्याल भी रखा करो। कौन सा ख्याल? के नाम तो जबान तो जपते हो, राम ओम अल्लाह वाहे गुरु राधा स्वामी, मन उसका ख्याल क्या रखोगे? सोचो मैं क्या कहा कि उसका ख्याल ये है कि ये कौन सी मंजिल की धुनी है। सतगुरु ने जब बताया था दीक्षा देती हनी कि फलानी मंजिल पर फलानी धुनी है, ढकड़ी मंजिल पर तुआ धुनी है, तो जब तुम उसका नाम जपो के उसमें ख्याल करो कि ये कौन सी मंजिल की धुनी है और उसी मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करो। और ख्याल तो उसी मंजिल के ऊपर पहुंचने की कोशिश, ख्याल तो सब कुछ कर सकते हो तुम। ख्याल तो रात में सपने और पैदा कर लेते हो, तुम सपने पुरुष पैदा कर लेते हो। तुम सपने में जैसा ख्याल होता, कोई कंगाल बनता, कोई साहूकार बन जाता। तुम सपने में मुक्के भी मार देते और तुम्हारा हाथ भीत का लगता है। फकीर चंद महाराज कहा करते ऐसी बात।